हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस पैर को क्या नाम दूँ के आने वाले एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आस्था कहती कि श्लोक ये तुमने क्या कह दिया कर दिया। तभी वो कहता है कि कुछ नहीं, अब मैं तुम्हें पूरी तरीके से सच्चाई बताऊंगा और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ आस्था। चलो मैं तुम्हें पूरी स्वाति की सच्चाई बताता हूँ। यही सुनना चाहती हूँ ना? चलो अग्नि को साक्षी मानकर मैं तुम्हें सच्चाई बताता हूँ। हमारा पैर इतना कमज़ोर नहीं है कि इतने से टूट जाए। अभी हमारा रिश्ता जो है काफ़ी गहरा हो चुका है, ऐसा वास्ता से कहने लगता है। वो कहता है कि तुम सुनना चाहती हो ना, ज्योति कौन थी, मेरा अतीत का सवाल, और मैं मिसेस अग्निहोत्री क्यों कहता हूँ, ऐसा भी तुम जानना चाहती हो ना? ये सब सवालों के जवाब मैं तुम्हें आज देकर रहूँगा। ऐसा जो है वो श्लोक कह देता है आस्था से। तभी आस्था जो है उसके मुंह पर हाथ रख देती है और कहती है कि मुझे श्लोक कुछ नहीं चाहिए, और मैं बस ये जानती हूँ कि तुम जो है मुझसे बहुत प्यार करते हो और यही प्यार तुम्हारा ज़िंदगी भर मुझे चाहिए, ऐसा वो कहती है। और बाद में श्लोक का आशीर्वाद ले लेती है और उसे दिल से अपना पति मान लेती है। फिर बाद में श्लोक जो है वो कहता है कि आस्था, अभी हमें कोई अलग नहीं कर सकता, जुदा नहीं कर सकता। अग्नि के सामने वो जो है उसे गले लगा लेता है और अग्नि को साक्षी मानकर वो अपनी पत्नियों से बना लेता है। दूसरी तरफ उन दोनों की तो शादी हो जाती है और दूसरी तरफ घर में जो है अलग ही तमाशा चल रहा होता है। आस्था की माँ जो है वो अंजलि से कहने लगती है कि तुम्हें इतनी शर्म आती है तुम्हारे रिश्तेदार से हमें मिलाने के लिए, क्योंकि हमारे जो है तुम्हारे तरह जो है बड़े ऊंची खानदान नहीं है। तभी अंजलि कहती है कि जब बात समझ में आ रही है तो बार बार ये बात क्यों कह रही हो? फिर वो कहती है कि तुम्हें इतनी शर्म जब हमसे रिश्ता जोड़ने में आती है तो फिर क्यों बड़ा ये शादी आ गई। तभी वहाँ पर निरंजन आता है और कहता है कि बस मैंने मेरे बेटे की खुशी के लिए किया है सब कुछ, ज़मीन भी छोड़ दी मैंने। दूसरी तरफ आस्था को लेकर जो है वो जा रहा होता है मंदिर से बाहर, उसके सर पर जो है पल्लू उड़ा देता है। फिर बाद में आस्था और श्लोक जो है वो काफ़ी खुश होते हैं शादी कर कर। फिर आस्था जो है वो गाड़ी में जाकर बैठ जाती है। फिर श्लोक जो है उसे देखता है, उन दोनों में बातें चीतें हंसी मुस्कुराहट सब होने लगती है। फिर श्लोक के जो है वो आस्था की तरफ मिरर कर देता है और बाद में उसे एक जगह पर लेकर जाने लगता है सरप्राइज़ देने के लिए। दूसरी तरफ उनके शादी के तोड़ने की बात हो रही होती है। वो कहते हैं कि ऐसे परिवार से हमें कोई रिश्ता ही नहीं जोड़ना। अंजलि भी बोलने लगती है कि ऐसा ठीक है, तुम्हारे बेटी से कोई रिश्ता नहीं जोड़ना, वैसे भी तुम्हें ऊंचे खानदान में रिश्ता कराना था। काफ़ी बुरा भला कह देती है अंजलि। दूसरी तरफ आस्था को जो है श्लोक एक व्यू पॉइंट पर लेकर जाता है और वहाँ से कहने लगता है कि आई लव यू आस्था। दोनों जो है एक दूसरे के पैर का इजहार कर देते हैं और आस्था जो है उसके गले में का जो श्लोक ने धागा बांधा होता है काला, वो छुपाने लगती। तभी वो कहता है कि तुम्हें छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं, घर वालों का सामना जो है मैं करूँगा आस्था, ऐसा उसे कह देती है। दूसरी तरफ काफ़ी बुराइयाँ हो जाती है, दूसरों के रिश्ते में काफ़ी तनाव आ जाता है। उतने में वहाँ पर बुआ आती है और कहती है कि तुम दोनों को अपने दोनों का घमंड और जो सब ईगो है वो बाजू में रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर बच्चों की खुशियों का सवाल है। उतने में वहाँ पर आस्था और श्लोक आ जाते हैं और श्लोक जो है उसके बाबूजी से मतलब पापा से कहने लगता है कि बाबा। तभी वहाँ पर जो है सब देखकर एकदम से हैरान हो जाते हैं और अंजलि की तो होश ही उड़ जाती है। वो कहती है कि ये सब कुछ क्या है। आस्था जो एकदम से डर जाती है और श्लोक वहाँ पर खड़ा होता है आस्था का हाथ पकड़े हुए। फिर वहाँ पर जो है सब कुछ देखकर जो है सब एकदम से हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं कि हम ये शादी को नहीं मानते, पर परिवार वाले जो है शादी को मानने से एकदम से इनकार कर देते हैं। और श्लोक कहता है कि मुझे पूरा हक है और वैसे भी तुम हम दोनों के पैर को जुदा करने बैठे थे। और यहाँ पर एपिसोड जो है ख़त्म हो